कभी सोचा है अगर एक दिन तुम उठो और पता चले कि पूरा शहर पानी में डूबने वाला है और उस पानी में सिर्फ तूफान ही नहीं बल्कि खूनी शार्क्स भी घूम रही हों जो हर उस इंसान का शिकार करना चाहती हों जो जिंदा बचने की कोशिश करे। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम क्लेयर होता है। क्लेयर अपने घर में बिल्कुल आराम से फोन पर बात कर रही होती है। बाहर का माहौल देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन टीवी चैनल्स और न्यूज पर सिर्फ एक ही खबर चल रही होती है। एक बहुत बड़ा और डेंजरस स्टॉर्म शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ही ये खबर फैलती है पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करने लगते हैं। कोई अपनी कार में सामान भर रहा होता है तो कोई अपने बच्चों को लेकर शहर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। मगर इन सब के दरमियान एक इंसान ऐसा भी होता है जिसे इस सब की बिल्कुल परवाह नहीं होती, और वो होती है क्लेयर। क्लेयर आराम से अपने घर से बाहर निकलती है। उसका एक पड़ोसी उसे देखकर फौरन रुक जाता है और परेशानी में कहता है, क्लेयर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग जा रहे हैं, ये स्टॉर्म बहुत डेंजरस है। लेकिन क्लेयर कुछ नहीं कहती। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, ये उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। क्लेयर की माँ कुछ अरसा पहले दुनिया से जा चुकी होती है, इसीलिए वो फैसला कर चुकी होती है चाहे कुछ भी हो जाए वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। सीन यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। हम 3 बच्चों को एक झील के पास एंजॉय करते देखते हैं। एक लड़की और उसके 2 भाई। बड़ा भाई होता है रायन, छोटा भाई नोआ और उनकी बहन एमा। तीनों मिलकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी उनका स्टेप फादर मार्क वहाँ आ जाता है और उसको देखते ही समझ आ जाता है ये आदमी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। वो बच्चों से प्यार से बात करने के बजाय हर बात पर चिल्लाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि उसने इन बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है और उनकी केयर करता होगा, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही होती है जो हमको बाद में पता चलने वाली है। इसी दरमियान हमारी मुलाकात मूवी के तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से होती है, एक प्रेग्नेंट औरत। माया अपनी कार ड्राइव करते हुए घर जा रही होती है, साथ ही फोन पर अपनी माँ से बात भी कर रही होती है। उसकी माँ की आवाज से ही पता चल रहा होता है कि वो बहुत परेशान है। वो कहती है, बेटा जल्दी घर पहुंचो, मैंने स्टॉर्म की न्यूज देखी है। क्योंकि वो प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट स्टेज में होती है और बेबी किसी भी वक्त पैदा हो सकता होता है। ऊपर से उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर जा चुका होता है। जैसे ही माया थोड़ा आगे जाती है उसे दोस्त कहता है आगे रास्ता बंद है। ये देखकर माया पैनिक करने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर मैं घर नहीं पहुंची तो क्या होगा। रोड पर हर तरफ लोग अपना सामान लेकर भाग रहे होते हैं, मगर माया फिर भी खुद को तसल्ली देती है। वो सोचती है शायद ये सिर्फ एक छोटा सा स्टॉर्म है, कुछ देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो बहुत गलत होती है, क्योंकि कुछ ही घंटों में ये पूरा शहर एक मौत का जाल बनने वाला होता है। अब हम मिलते हैं मूवी के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से, डॉक्टर एलेक्स, जो एक मरीन साइंटिस्ट होता है। उसका काम होता है समुद्री हालात और वेदर चेंजेस को मॉनिटर करना। वो अपने ऑफिस में रिपोर्ट्स चेक कर रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक रिपोर्ट आती है और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये कोई आम स्टॉर्म नहीं होता, ये इतना डेंजरस होता है कि पूरे के पूरे शहर पानी में डूब सकते हैं। एलेक्स फौरन फोन उठाता है और सीधा क्लेयर को कॉल करता है। क्लेयर मेरी बात ध्यान से सुनो, फौरन घर छोड़ दो, ये स्टॉर्म बहुत खतरनाक है। लेकिन क्लेयर फिर भी मना कर देती है। वो कहती है मैं माँ का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एलेक्स समझ जाता है कि क्लेयर जिद पर उतर चुकी है। आखिर में वो सिर्फ इतना कहता है, ठीक है अगर तुम नहीं जा रही तो माँ के घर में ही रहना, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। और बस यहीं से मूवी का असली खौफ शुरू होता है। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, बारिश तेज हो जाती है और फिर वो होता है जिसने पूरी कहानी को मौत के खेल में बदल देना था। और जैसे ही डैम टूटता है ऐसा लगता है जैसे समुंदर ने पूरे शहर पर हमला कर दिया हो। पानी की एक बहुत बड़ी और खतरनाक लहर सीधा शहर की तरफ दौड़ती है। सिर्फ कुछ ही लम्हों में सड़कें पानी में गायब होने लगती हैं, गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगती हैं, लोग चीख रहे होते हैं तो कोई किसी ऊंची जगह पर पनाह लेने की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इस तबाही के दरमियान माया अभी भी रोड पर होती है। वो किसी तरह घर पहुंचना चाहती होती है, मगर अचानक उसके सामने रोड पर एक बड़ा दरख्त गिरा हुआ मिलता है। उसका ट्रक ड्राइवर दोस्त फौरन उसे रोकता है और चीख कर कहता है, रुको, आगे जाना डेंजरस है, टर्न बैक। माया घबरा जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, मगर उस वक्त तक एक और भी ज्यादा खतरनाक चीज उनकी तरफ आ रही होती है, फ्लड का पानी, और वो भी इतनी स्पीड से कि भागने का वक्त भी नहीं होता। माया पैनिक में एक्सेलरेटर दबा देती है। उसका प्लान होता है किसी तरह उस दरख्त को क्रॉस कर ले, लेकिन उसकी कार सीधा दरख्त से टकरा जाती है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे उठा कर ले जाता है। माया की कार पानी में तैरने लगती है और जाकर एक दूसरे दरख्त में फंस जाती है। अब माया बुरी तरह ट्रैप हो चुकी होती है। ना वो सेफली कार के अंदर रह सकती है और ना बाहर निकल सकती है।
लेकिन उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं होता कि असली खतरा फ्लड नहीं कुछ और है। दरअसल जिस ट्रक के पास ये एक्सीडेंट हुआ होता है उस ट्रक में कच्चा गोश्त भरा होता है। जैसे ही ट्रक के 2 हिस्से होते हैं सारा मीट पानी में गिर जाता है। खून और गोश्त की स्मेल तेजी से पानी में फैलने लगती है और दुनिया में एक जानवर ऐसा होता है जो खून की स्मेल को बहुत दूर से महसूस कर लेता है, शार्क्स। वो धीरे धीरे शहर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। उधर मार्क अपने घर के बेसमेंट में आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी बीवी भी उसके साथ होती है। दोनों को लग रहा होता है कि उनका घर बिल्कुल सेफ है। उन्हें यकीन होता है कि उनके घर में पानी नहीं आ सकता, जबकि असल में उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कुछ ही देर में उनका घर भी मौत का पिंजरा बनने वाला है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलेक्स के ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स जमा हो चुके होते हैं। सब एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर क्या ये स्टॉर्म वाकई इतना डेंजरस है? एलेक्स अभी श्योर नहीं होता, इसलिए वो कहता है अभी कुछ कहना जल्दी होगा। लेकिन एक रिपोर्टर फौरन बोलता है, टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि शार्क्स भी सिटी में आ सकती हैं। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा इरिटेट होता है। उसे लगता है मीडिया बस लोगों को डरा रही है, मगर उसे क्या पता कि कुछ ही वक्त में ये मजाक जैसी लगने वाली बात हकीकत बनने वाली है। उधर क्लेयर अपनी माँ के घर में अकेली होती है। तूफान इतना डेंजरस हो चुका होता है कि घर की खिड़कियां जोर जोर से हिल रही होती हैं। अचानक एक खिड़की टूट जाती है और तेज पानी घर के अंदर घुसना शुरू कर देता है। क्लेयर फौरन पैनिक कर जाती है। वो समझ जाती है कि सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है, मगर अब बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा होता है। इसी वक्त रायन, एमा और नोआ के घर में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। रायन फौरन सिचुएशन समझ जाता है। वो मार्क से कहता है, कार में लाइफ जैकेट्स हैं, हमें अभी ले आनी चाहिए। लेकिन तब तक पानी घर के अंदर तेजी से भर रहा होता है। हर तरफ सिर्फ फ्लड ही फ्लड नजर आ रहा होता है। इसी दरमियान 2 रेस्क्यू वर्कर्स एक छोटी बोट में लोगों को बचाने निकले होते हैं। तभी उन्हें किसी औरत की चीख सुनाई देती है। ये माया होती है। वो अपनी कार में फंसी हुई हेल्प के लिए चीख रही होती है। एक रेस्क्यूअर फौरन उसके पास जाता है और कहता है, टेंशन मत लो, हम तुम्हें निकाल लेंगे। माया रोती हुई कहती है, प्लीज जल्दी करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर रेस्क्यूअर अपने दोस्त को कटिंग टूल लाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है अचानक पानी में कुछ अजीब हरकत होती है और वो आदमी सीधा पानी के अंदर घसीट लिया जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद वो आदमी दोबारा पानी के ऊपर आता है, मगर इस बार उसका हाथ कटा हुआ होता है। वो डर के मारे अपने दोस्त की तरफ भागने लगता है, मगर अचानक एक जायंट शार्क उसे पीछे से पकड़कर पानी के अंदर खींच लेती है। वो सिर्फ एक चीख मारता है और गायब हो जाता है। ये सब कुछ दूर अपनी खिड़की से क्लेयर देख लेती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो जोर से चीख कर कहती है, शार्क, पानी में शार्क है। माया की हालत खराब हो जाती है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि वो सिर्फ फ्लड में नहीं फंसी बल्कि मौत के दरमियान फंसी हुई है। अब माया बुरी तरह डर चुकी होती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। एक तरफ फ्लड का पानी, दूसरी तरफ खूनी शार्क्स और ऊपर से उसकी प्रेगनेंसी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इसी दरमियान ट्रक ड्राइवर अचानक होश में आता है। वो बुरी तरह जख्मी होता है, मगर किसी तरह बचने की कोशिश करता है। वो जोर लगाकर अपनी गाड़ी का दरवाजा तोड़ता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है और अगले ही सेकंड शार्क उस पर हमला कर देती है। पानी लाल हो जाता है। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाता है। ये मंजर देखकर माया का खून जम जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी भी मौत यकीनी है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलेक्स को फाइनली पता चल जाता है कि डैम टूट चुका है और पूरा शहर पानी में डूब रहा है। ये सुनते ही उसको पहला ख्याल क्लेयर का आता है, क्योंकि वो जानता है क्लेयर अब भी अपनी माँ के घर में अकेली है और अगर फ्लड इतना डेंजरस है तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में हो सकती है। एलेक्स फौरन निकलने की कोशिश करता है, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे रोड्स ऑलरेडी बंद हो चुके होते हैं। हर तरफ पानी ही पानी होता है। इसी वक्त रिपोर्टर्स उसके पास खड़े होते हैं। वो उससे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना चाहते होते हैं। एलेक्स फौरन उनसे डील करता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे मेरी नीस के घर के पास छोड़ दो तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी दूंगा। रिपोर्टर्स फौरन मान जाते हैं और इस तरह सब लोग क्लेयर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर मार्क और उसकी वाइफ फाइनली समझ जाते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वो बेसमेंट से निकलकर घर से भागने का प्लान बनाते हैं और दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो दो बाहर निकल जाती हैं और अपनी कार के पास आती हैं, लेकिन मार्क जैसे ही चाबी लगाता है अचानक एक छोटी शार्क मार्क पर हमला कर देती है। मार्क जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन मार्क बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका एक हाथ भी नहीं रहता। मगर असली खौफ अभी बाकी होता है, क्योंकि अगले ही सेकंड पानी के नीचे से मदर शार्क मार्क की वाइफ को पकड़कर एक ही झटके में मार देती है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि मार्क कुछ कर ही नहीं पाता। उसकी वाइफ सिर्फ एक चीख मारती है और पानी में गायब हो जाती है। अंदर घर में रायन, एमा और नोहा बुरी तरह फंसे हुए होते हैं। पानी घर के अंदर भर रहा होता है और सबसे बुरी बात, अब उन्हें पता चल चुका होता है कि पानी में शार्क्स भी हैं। एमा दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक शार्क दरवाजे को जोर से धक्का देती है। एमा गिरने वाली होती है, मगर रायन फौरन उसे
पकड़ लेता है। सब बुरी तरह डरे हुए होते हैं। अब उनके पास टाइम बहुत कम होता है। रायन जल्दी से एक प्लान बनाता है। वो कहता है अगर हम शार्क को डिस्ट्रैक्ट कर दें तो हम सेफली कार तक पहुंच सकते हैं। उसका आइडिया सिंपल होता है, मीट पानी में फेंक कर शार्क को दूसरी तरफ खींच लो, फिर सब लोग कार तक तैर कर निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि घर के अपर फ्लोर पर कोई मीट नहीं होता। तब एमा को याद आता है मार्क सारा मीट बेसमेंट के फ्रिज में रखता है। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट जाना मतलब सीधा शार्क्स के दरमियान जाना, और अगर एक भी शार्क ने देख लिया तो बचना नामुमकिन हो सकता है। इसी वक्त क्लेयर के घर की सिचुएशन भी बहुत खराब हो चुकी होती है। हर तरफ पानी भर रहा होता है और तभी क्लेयर को बाहर से फिर से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। वो फिर से खिड़की से देखती है। क्लेयर ने माया को पहले भी देखा था जब शार्क्स ने माया की हेल्प करने वालों को मारा था, लेकिन माया जो अब भी कार में फंसी हेल्प के लिए चीख रही होती है, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। क्लेयर डर जाती है क्योंकि उसने अपनी आंखों से शार्क देखी होती है। वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती, मगर फिर माया रोते हुए चीखती है, प्लीज मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बेबी को बचा लो। ये सुनकर क्लेयर एकदम चुप हो जाती है। उसके दिमाग में अपनी माँ की यादें आने लगती हैं। क्लेयर ने बचपन माँ के बिना गुजारा होता है और वो नहीं चाहती होती कि किसी और बच्चे की जिंदगी भी उसकी तरह हो, और फिर वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जो उसकी जान भी ले सकता होता है। क्लेयर किचन से एक नाइफ उठाती है और शार्क्स के डर के बावजूद पानी में उतर जाती है। क्लेयर के चेहरे पर साफ डर था, क्योंकि वो जानती थी कि इस पानी में सिर्फ फ्लड नहीं, मौत तैर रही है। क्लेयर धीरे धीरे संभलकर माया की कार की तरफ बढ़ने लगती है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी नाइफ होती है जिससे वो शार्क्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। क्लेयर किसी तरह कार तक पहुंच जाती है। वो कार के ऊपर चढ़ती है और नाइफ की मदद से ब्रांचेस काटना शुरू कर देती है। हर सेकंड उसका डर और एंजाइटी बढ़ रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किसी भी वक्त कोई शार्क नीचे से आ सकती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो माया को कार से बाहर निकाल लेती है। क्लेयर किसी तरह उसे वापस अपने घर ले आती है। अंदर आते ही माया इमोशनल होकर कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी और मेरे बेबी की जान बचा ली। लेकिन क्लेयर समझ रही होती है कि असली मुश्किल अभी शुरू हुई है, क्योंकि पानी हर मिनट बढ़ रहा होता है और अगर इसी तरह रहा तो कुछ ही देर में पूरा घर डूब जाएगा। माया कहती है, हम सिर्फ यहाँ वेट नहीं कर सकते, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आने वाला। ये बात क्लेयर को भी समझ आ जाती है। फिर माया एक आइडिया देती है। वो कहती है, अगर हम रूफ पर हेल्प का सिग्नल बना दे तो शायद हेलीकॉप्टर हमें देख ले। क्लेयर फौरन मान जाती है। वो बहुत से कपड़े लेती है और मुश्किल से रूफ पर चढ़ जाती है। बारिश अब भी बहुत तेज हो रही होती है, मगर क्लेयर हिम्मत नहीं हारती। वो कपड़ों से बड़े बड़े लेटर्स में लिखती है, हेल्प, ताकि कोई हेलीकॉप्टर आसानी से देख सके। लेकिन नीचे माया की कंडीशन और खराब होती जा रही होती है। उसके लेबर पेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। क्लेयर जब उसके पास वापस आती है तो फौरन समझ जाती है बेबी किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। माया बुरी तरह पेन में होती है। वो कहती है, मैं यहाँ बेबी को जन्म नहीं दे सकती। क्लेयर भी समझ रही होती है कि ये जगह सेफ नहीं। घर टूट रहा होता है, पानी बढ़ता जा रहा होता है और शार्क्स आसपास घूम रही होती हैं। मतलब अगर वो यहीं रुकते हैं तो बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलेक्स और रिपोर्टर्स फाइनली शहर के एज तक पहुंच जाते हैं। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ होता है। रोड्स गायब हो चुकी होती है। अब गाड़ी में आगे जाना नामुमकिन होता है। क्लेयर का घर अब भी काफी दूर होता है, इसीलिए सब लोग एक छोटी बोट पर जाते हैं और पानी के दरमियान डेंजरस सफर शुरू कर देते हैं। उधर रायन एक रिस्की प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि वो बेसमेंट में जाकर मीट लाएगा ताकि शार्क्स को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन तभी अचानक पानी में से मार्क बाहर आता है। सब एकदम डर जाते हैं। वो बुरी तरह जख्मी होता है लेकिन जिंदा होता है। उसकी टांग से और बाजू से खून निकल रहा होता है। मार्क गुस्से में रायन को ऑर्डर देता है, बाहर जाओ और हेल्प लेकर आओ। रायन फौरन मना कर देता है। वो कहता है, बाहर शार्क्स हैं, वहां जाना सुसाइड है। मार्क गुस्से में पागल होने लगता है। लेकिन तभी छोटी भाई के हाथ एक सीक्रेट लेटर लगता है। वो उसे खोलकर पढ़ता है। उस लेटर में पता चलता है कि गवर्नमेंट मार्क को हर महीने $2000 देती थी ताकि वो बच्चों की केयर करे। लेकिन मार्क वो पैसे खुद पर खर्च करता था और बच्चों को भूखा रखता था। यानी उसने इन बच्चों को प्यार या फैमिली के लिए अडॉप्ट नहीं किया था, सिर्फ पैसे के लिए। रायन का खून खौल उठता है और जब मार्क समझता है कि रायन को सब सच पता चल गया है तो मार्क गुस्से में उस पर हमला कर देता है। रायन पहले खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है। लेकिन इस बार एमा हिम्मत दिखाती है और पूरी ताकत से मार्क को धक्का मार देती है और मार्क सीधा पानी में जा गिरता है और अगले ही सेकंड एक शार्क मार्क पर हमला कर देती है। शार्क उसे बिल्कुल मौका नहीं देती। सिर्फ कुछ ही लम्हों में सब खत्म हो जाता है। रायन, एमा और नोहा खामोशी से ये सब देखते रहते हैं। सच ये होता है कि जिस इंसान ने उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई थी, आज उसका अंजाम उसके सामने आ चुका होता है। लेकिन इमोशनल होने का वक्त नहीं होता। रायन फौरन बेसमेंट की तरफ जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ मीट रखा होता है। हर तरफ पानी होता है। रायन बहुत संभल कर आगे बढ़ता है।
उसे हर सेकंड लग रहा होता है कि कोई शार्क अचानक सामने आ जाएगी, मगर खुशकिस्मती से वो सेफली फ्रिज तक पहुंच जाता है। वहां से वो बहुत सारा रॉ मीट निकाल लेता है, लेकिन इसी दरमियान उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है, एक डायनामाइट का बॉक्स। वो मीट और डायनामाइट लेकर वापस ऊपर आता है। एम्मा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? रायन कहता है, अगर शार्क को मीट पसंद है तो हम उन्हें लास्ट मील देते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर और माया अब भी घर में फंसी होती हैं। माया को लेबर पेन और स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। तभी माया को अचानक एक चीज याद आती है। वो क्लेयर से कहती है, बाहर एक रेस्क्यू बोट है जो उन डेड रेस्क्यूअर्स की थी। क्लेयर फौरन समझ जाती है, अगर वो बोट तक पहुंच गई तो बचने का चांस बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन माया की हालत इतनी खराब होती है कि वो चल भी नहीं सकती। क्लेयर एक रिस्की डिसीजन लेती है। वो कहती है, तुम यहीं रुको, मैं बोट लेकर आती हूँ। माया फौरन मना करती है, बाहर शार्क हैं, तुम मर जाओगी। मगर क्लेयर डिसाइड कर चुकी होती है। वो किचन में जाती है, एक फ्लैशलाइट उठाती है और फ्रिज से रॉ मीट लेती है, क्योंकि अब उसके पास शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने का एक ही तरीका होता है, खून और मीट। क्लेयर अब पूरी तरह समझ चुकी थी, जरा सी गलती और वो जिंदा वापस नहीं आ पाएगी। मगर क्लेयर के पास चॉइस नहीं होती। क्लेयर फ्लैशलाइट को मजबूती से पकड़ती है और मीट से भरे हुए पैकेट लेकर धीरे धीरे पानी में उतरती है और वो खुद भी पानी में उतर जाती है। उसकी नजरें हर वक्त पानी पर होती हैं, क्योंकि उसे पता होता है शार्क्स कभी भी किसी भी डायरेक्शन से आ सकती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा डार्क शैडो उसके बिल्कुल सामने रुक जाता है। क्लेयर धीरे धीरे नजर उठाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्लेयर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिल्कुल चुप खड़ी रहती है, ना मूवमेंट, ना चीखना, ना भागना, सिर्फ एकदम स्टिल। लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती। असल में वो गोश्त यानी मीट की तरफ जा रही थी और क्लेयर बच गई और उसे खाकर दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है। क्लेयर फौरन सांस लेती है। उसका प्लान काम कर रहा होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, इस तरह बहुत मुश्किल से। क्लेयर फाइनली रेस्क्यू बोट तक पहुंच जाती है। अंधेरा खत्म हो रहा था, सूरज निकल रहा था। रोशनी हो गई थी पहले से कि क्लेयर को एक स्पीयर गन मिलती है। क्लेयर फौरन उसे उठा लेती है। अब पहली बार उसके पास ऐसा वेपन होता है जिससे वो शार्क्स का सामना कर सकती थी। मगर फिर उसे माया याद आती है। क्लेयर फौरन बोट लेकर घर की तरफ वापस निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रायन मीट के साथ डायनामाइट बांध देता है। फिर सब मिलकर उसे पानी में फेंक देते हैं। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं होता, मगर फिर पानी में मूवमेंट स्टार्ट होती है। एक बड़ी शार्क खून और मीट की स्मेल फॉलो करता हुआ सीधा उस तरफ आती है। शार्क पूरा मीट एक ही बार में निगल लेता है। रायन और बाकी सब जल्दी से सेफ जगह छुप जाती हैं और बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। पानी जोर से उछलता है और शार्क के टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं। सब शॉक में रह जाते हैं, लेकिन एक बात क्लियर होती है, अब उनके पास भागने का चांस था। रायन फौरन कहता है, अभी इसी वक्त कार तक चलो। वो सेफली कार तक पहुंच जाते हैं और वहां से अपनी कार पर निकल जाते हैं। उधर माया की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। घर धीरे धीरे टूट रहा होता है। पानी इतना भर चुका होता है कि वो मैट्रेस के ऊपर तैर रही होती है। लेबर पेन अब अनबेरेबल हो चुका होता है। वो समझ जाती है बेबी अभी पैदा होने वाला है, लेकिन घर टूट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बेबी पानी में जन्म लेता है, एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी जो इस मौत और तबाही के बीच दुनिया में आया होता है। माया इमोशनल होकर बेबी को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। मगर खुशी का ये मोमेंट ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि डिलीवरी के बाद पानी में खून फैलना शुरू हो जाता है और हम सब जानते हैं खून की स्मेल शार्क को पागल कर देती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद पानी में मूवमेंट स्टार्ट होती है। माया फौरन बेबी को एक लकड़ी के ऊपर रखती है ताकि वो पानी से बच सके। दूसरे हाथ में वो एक शार्प स्टिक पकड़ लेती है। माँ बनने के बाद उसके अंदर अजीब सी हिम्मत आ चुकी होती है और जैसे ही शार्क उसकी तरफ अटैक करती है, माया पूरी ताकत से स्टिक उसकी आंख में घुसा देती है। शार्क दर्द से तड़प कर पीछे हट जाती है, लेकिन डेंजर अब भी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि दूर पानी में एक और शार्क सीधा माया और बेबी की तरफ बढ़ रही होती है। माया की सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। एक हाथ में न्यूबॉर्न बेबी और सामने सीधा मौत तैरती हुई आ रही होती है। वो समझ जाती है अगर इस बार शार्क पास आ गई, माया बेबी को और ज्यादा मजबूती से अपने से चिपका लेती है। दूसरी तरफ क्लेयर भी आ गई थी। वो उस शार्क को माया की तरफ जाती को देख लेती है। शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। बस कुछ ही फीट का फासला रह जाता है और माया आंखें बंद कर लेती है। मगर तभी क्लेयर के पास जो स्पीयर गन होती है वो उसको शार्क की तरफ करती है। क्लेयर स्पीयर गन से शार्क को शूट करती है और शार्क वहां से भाग जाती है। माया फौरन आंखें खोलती है और सामने देखती है। क्लेयर माया को बोट पे ले आती है, लेकिन एक जायंट शार्क सीधा बोट के नीचे टकराती है। बोट हवा में उछल जाती है और फिर उलटकर पानी में गिर जाती है। माया बेबी को मजबूती से पकड़ लेती है। क्लेयर पानी में जा गिरती है। अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। हर तरफ पानी, नीचे जायंट शार्क। मगर तभी दूर से एक बोट उनकी तरफ आती नजर आती है। ये डॉक्टर एलेक्स होता है। उसके साथ रिपोर्टर्स भी होते हैं। एलेक्स फौरन सिचुएशन समझ जाता है। वो अपने बैग से एक स्पेशल डिवाइस निकालता है। ये एक शार्क रिपेलेंट साउंड डिवाइस होती है जो शार्क्स को डिस्टर्ब कर सकती
गलती होती है। एलेक्स बिना टाइम वेस्ट किए वो डिवाइस सीधा पानी में फेंक देता है। अगले ही सेकंड पानी में अजीब सी साउंड वेव्स फैलने लगती हैं और फौरन शार्क्स अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। जायंट शार्क भी कंफ्यूज हो जाती है। एक शार्क फिर भी माया और क्लेयर की तरफ अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन भागते हुए दूसरी शार्क उससे टकरा जाती है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये देखकर एलेक्स फौरन बोट उनके पास लाता है। वो क्लेयर का हाथ पकड़कर उसे बोट में खींच लेता है। फिर माया और बेबी को भी सेफली ऊपर चढ़ा लिया जाता है और बहुत देर बाद पहली बार लगता है शायद वो वाकई बच गए हैं। माया अपने बेबी को देखती है। बेबी बिल्कुल सेफ होता है। क्लेयर भी फाइनली रिलीफ फील करती है। लेकिन कहानी अभी पूरी खत्म नहीं होती। शायद ऐसा तूफान फिर आए, लेकिन इस बार सब तैयार रहें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।